ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहाँ झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। हेलो दोस्तों, सेलुलर जेल पार्ट 2 ब्लॉग में आपका स्वागत है, जहां हम जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो देखने। तो लाइट एंड साउंड शो की सीट पर आकर हम बैठ गए हैं। वीडियो अलाउड नहीं है, सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ऊपर जो आप देख रहे हैं वह वीर सावरकर जी को कैद करके रखा गया था उसी जेल खाने में। अब लाइट एंड साउंड शो शुरू होने वाला है। आप देखिए कैसे यातनाएं दी गई। जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह, आत्मा, खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना पर जिंदगी सुकून से सो जाती है कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है, हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जाती थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान तैयार, और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ।
सच के मामले गिनवाएं, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेल्युलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते। कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वीर सावरकर जी की कहानी। की जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहाँ रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेल्युलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। पागलपन का बहाना करेगा क्या? तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी। अच्छा। हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। रहने दो ये सब बात सावरकर। तुम अच्छी तरह जानता है उल्लासकर पागल नहीं है, बहाना खाता है। मिस्टर बेरी, अगर तुम सोचते हो कि उल्लास बहाना कर रहा था तब तुम पहले ही पागल हो चुके हो। ये सब अत्याचार बंद करो, वरना हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, रियायत नहीं, छूट नहीं, रियायत नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, बंदियों को छोड़ दो। और इस तरह की दौर खत्म हो गया। मगर हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लादकर जापानियों ने भी 3 साल तक कब्जा किया था अंडमान पर और भारतीयों पर जुल्म ढाए थे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए और जेल का मुआयना भी किया, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद
अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। रहा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत अनोखा, अनबिलीवेबल, वंडरफुल। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो अंडमान आते हैं, उन्हें लाइट एंड साउंड शो ज़रूर देखना चाहिए। शो के बिना सेलुलर जेल की यात्रा अधूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है। मैं तो बहुत भावुक हो गया दोस्तों, एकदम दिल को छू गया ये प्रोजेक्टर जो लाइट एंड साउंड शो था। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो आप भी रोए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। अगर आप देशभक्त हैं तो आप ज़रूर इमोशनल होंगे। आपसे यही अपील है कि जब भी अंडमान आए, घूमना एक तरफ, लेकिन सेलुलर जेल का इतिहास जानना एक तरफ। ज़रूर आइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।